अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब नए रास्ते पे जैसे आज कल हम अपने ही दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं। हम कोई आउटसोर्स नहीं कर रहे किसी कंसल्टेंट को, और पहले करके देख लिया, बेशुमार लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड किया, लेकिन कुछ लगा नहीं कोई सच कोई हमें ना, मतलब कोई टू बी वेरी ऑनेस्ट कि डर ही लगा रहता था कि जनाब पता नहीं ओपरे से लोग हैं क्या करें, क्योंकि आप लोगों के साथ हमें बेपनाह मोहब्बत है और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई इसी तरीके से कोई गिला, फिर जाहिर बात है मेरे ऊपर ही आना है। तो उसके पेश नज़र हमने ताहिर रहमान साहब को किया, शाहिद इकबाल साहब को किया और फिर साथ में सैयद अख्तर साहब हैं। तो ये तीन हमारे पास हैं। मैं बार बार चूंकि आप लोगों को साथ गाइड करता रहता हूँ, देखिए मिडिल ईस्ट के हवाले से हमारे पास हैं सैयद अख्तर, और जनाब बेसिकली स्टूडेंट कंसल्टेंसी के हवाले से जो स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं हमारे दोस्त अहबाब, उनके बच्चे, उनके लिए हैं ताहिर रहमान साहब। और ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज टू गाइस वी हैव गॉट शाहिद इकबाल। माशाल्लाह, शाहिद का आपको पता ही है कि शाहिद के साथ एक पॉडकास्ट क्या कर ली कि इस बंदे का तो जीना मतलब महाल हो गया सही मानों में। लेकिन मैंने इसको कहा था शायद हिम्मत नहीं हारनी, यही तो असल खिदमत खल्क है। और अब इस बेचारे का आलम ये है कि आज मैं सुबह इनसे पूछ रहा था, और मैं आपको बता भी दूं कि ये पॉडकास्ट करने का मकसद क्या है। हम मॉर्निंग हडल कर रहे थे तो मैंने कहा जी शायद के थोड़े से औसान खता हुए थे, और इन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि मैं इतनी दूरी है, शहर के दूसरे कोने से आते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बड़ा इन पर भाग लगाए हुए हैं, बड़ी गाड़ी है माशाल्लाह जनाब इनके पास। तो जाहिर बात है कि फिर वो कहते हैं ना कि ऊंट अगर रख लें, हाथी रख लें तो दरवाजे तो फिर ऊंचे करने पड़ते हैं। तो पेट्रोल आजकल आपको पता ही है, पेट्रोल का वो जरा थोड़े से कर रहे थे मेरे साथ, गिला तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अपने जरा मामलात के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जनाब मैं तो यहाँ पे खुद से जेब से खर्च करके अपने दोस्तों को, जो हमारे विजिटर्स हैं, उनको जितना हमारी औकात है कि हम उनको एंटरटेन भी करते हैं, वॉट एवर करते हैं, जो भी सिलसिला होता है। तो कैच कहाँ पे है? आप कंसल्टेंसी का एक बाकायदा वो करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, हमें भी पता हो कि एंड ऑफ द डे हमें क्या मिल रहा है। क्योंकि देखें दोस्तों, हर बंदा रिस्क की तलाश में निकलता है अपने घर से, और हमको इतने वो तो नहीं है कि अरबपति खरबपति के जनाब ठीक है जी कोई दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते रहें। 8 महीनों तक मैं ये करता रहा हूँ। मैंने अगर किसी बंदे से कोई तकाजा किया हो, कहा कि यार मुझे पैसे दे दो भाई, तो मैं ये ऑन कैमरा और रिकॉर्ड में रह जाएगी बात, आप बता सकते हैं हाँ जी जुनैद इकबाल साहब आपने कहा था जी पैसे दो। मैंने आपको नहीं कहा, ना ही कहना है मैंने। हाँ, जहाँ तक मेरे इन दोस्तों का ताल्लुक है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई इनका ख्याल रखा करें। ये कोई 40 लाख वाली पार्टी नहीं है, या 50 लाख या 60 लाख वाली या करोड़ों की पार्टीज नहीं है। ये इन्होंने अभी आपको बताएंगे बहुत आसान पैराए में कि ये क्या चाहते हैं। हम बुनियादी तौर पर कंसल्टेंट हैं। कंसल्टेंसी जो होती है, एडवाइजरी होती है, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस फॉर द कंसल्टेंसी। और वो ये नहीं होती कि जी 20 लाख दे दें, जी 30 लाख दे दें। एक बिल्कुल इन्होंने हकीर सी रकम एक मेरे साथ डिस्कस करके और मेरी कॉन्सेंट के साथ वो तय की है, वो भी आपको बताएंगे। सो ओवर टू शाहिद। अस्सलाम वालेकुम शाहिद जी। जनाब ऊंची आवाज में बोलना है जरा, लास्ट टाइम आपकी आवाज बैठी हुई थी थोड़ी सी। बताएं जनाब क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी वीज़ा प्रोसेसिंग कराना है, न्यूजीलैंड का ई वीज़ा है, यूएसए का DS 160 फॉर्म कराना है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा V2 उसको अपने अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएसए के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपने इटली का वीज़ा प्रोसेसिंग करवाना है C कैटेगरी में, वो अपॉइंटमेंट की बेस पे मिलता है, 45 डेज टाइमिंग है उसकी, वो भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मैं चौथा जो कंट्री है वो है हमारा कनाडा का, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा है, वो इन्विटेशन के बेस पे अप्लाई करते हैं हम लोग। और इसके बाद की जो बायोमेट्रिक है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसकी जो वैसी फीस है वो आपने जस्ट पे करनी है। हमने आपके लिए डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, एक प्रॉपर फाइल करनी है। अगर आपने मुझे हायर करना है या मुझसे आपने सर्विस लेनी है, वो पेड कंसल्टेंसी के तौर पे हम आपको देंगे सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। हम आपको अगर आपने खुद से अप्लाई करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे आपने हमें हायर करना है तो वाई आप मुझे क्यों हायर करेंगे? मैं एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों में, 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे इन चीज़ों का। मुझे पता है कि कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे DS 160 यूएसए के लिए अप्लाई करना है, और आपने कैसे उसकी अपॉइंटमेंट क्रिएट करनी है। तो ये प्रोसेसिंग के लिए आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है। वो प्रोफेशनल मेरा है, मैं इस पर इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँ, मेरे साहब के साथ, आपके दोस्तों के साथ खड़ा हूँ। और इतना प्यार मिला है मुझे उनका, मैं आपको बता नहीं सकता। माशाल्लाह, मुझे इतने कॉल्स आ रहे थे और सब कह रहे थे जी कि मैं 8 महीने से जानता हूँ। मैंने उनको सबको वेलकम किया, सबके साथ अच्छी मैंने अपनी सर्विसेज बताई है उनको कि क्या चेकलिस्ट है, क्या डिटेल है वीज़े की, ईच एंड एवरीथिंग मैं इनको बताई है। ठीक है, इन दी एंड आपको जैसे पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ, आपके पास मोहब्बत से आप मुझसे मिल रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो इसके लिए आपको नॉर्मल से हमने पेड कंसल्टेंसी रखी है, पेड कंसल्टेंसी।
दोस्तों ये अब आपने सुन लिया है, बता रहे हैं शाहिद भाई कि एक पेड कंसल्टेंसी है, हम आपको फ़ोन पे बताएंगे। मैंने इनको कहा कि यार बता दो दोस्तों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके कोई तो बहुत ही चाहने वाले हैं ना, और 8 महीनों से आपके जनाब मैं देखता हूँ, ये बता रहे थे कि आपके चैनल्स को जनाब उन्होंने फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, और उनके कुछ हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मैं तो जुल्म नहीं करना चाहता, मैं ऐसे दोस्तों से, बहन भाइयों से, मेरा बड़ा दिल नरम है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखें, नरम दिल वाले ही लोग हमने अपने पास, मीनिंगफुल लोग हमने इकट्ठे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कि ये बिल्कुल लालची नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये मैं एक पेड कंसल्टेंसी करूंगा। पेड कंसल्टेंसी भाइयों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुन लें कि ये पेड कंसल्टेंसी होगी। जनाब शाहिद साहब से आपने जो मालूमात लेनी है, जिस कंट्री का भी आएंगे, इनके साथ रजिस्ट्रेशन होएगी आपकी। मैं बैठा हूँ, मैं एंड तक, जब तक आप बाहर नहीं चले जाते, मैं एंड तक आपके साथ हूँगा इंशाल्लाह। और हम देखेंगे कि वो ये कैसे परफॉर्म करते हैं। शायद एक सवाल मेरा ये है, कुछ दोस्तों के आपने प्रोसेस में आपने 15 से स्टार्ट करना है। अब देखें 15 तारीख, आज 13 हो गई, 2 दिन के बाद शायद भाई ने बिस्मिल्लाह करके प्रोसेस शुरू कर देना है ऐसे दोस्तों का जिनके साथ इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई हुई है। और वो एक दो नहीं है, बेशुमार लोग हैं। इसी तरह ताहिर साहब भी कर रहे हैं, और सईद अख्तर जरा थोड़ा सा इन्होंने हमें लेटर स्टेज पे ज्वाइन किया है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मजीद कोई चीज़ अगर आप बताना चाहें अपने दोस्तों को तो आप बता दें इसी फोरम पर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, हाँ। किसी अमेरिका का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, या आपने शेंगन कंट्रीज का, उसकी एक एलिजिबिलिटी होती है। हाँ, एलिजिबिलिटी ये है कि आपके फैमिली टाइज पाकिस्तान में, फिनेंशियल टाइज, और आपकी रीजन पर्पस जी, और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफाइल। हाँ, 4 चीज़ों की बेस पे आप ये मुझे सारी दुनिया को कवर कर रहे हैं। तो मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए कि जो लोग हैं वो 30 से कम से रजू ना करें। बता रहे हैं जी, विजिट वीज़ा के लिए बहुत अहम नुक्ता है, खुदारा इसको ज़रा अपने जहन नशीन कर लें। बता रहे हैं शायद कि जो बिलो 30 इयर्स ऑफ एज हैं, ऐसे हमारे दोस्त अहबाब बच्चे हैं जिनकी 30 साल से कम उम्र है, वो प्लीज़ इसमें फॉल नहीं करते। वो विजिट वीज़ा उनके लिए बहुत मुश्किल, नामुमकिनात में शामिल है। वो 30 ईयर्स से अबव होना चाहिए, तो फिर ये उसका प्रोसेस करेंगे। लेकिन आपने दिल छोटा नहीं करना। ऐसे लोग जो 30 से कम है, उनके लिए हमारे पास सईद अख्तर है, उनके लिए हमारे पास जनाब ताहिर रहमान साहब हैं, हम उनको कह देंगे। लेकिन जहाँ तक शाहिद का ताल्लुक, शाहिद इज़ वेरी प्रोफेशनल, मैं आपको बता रहा हूँ, रूथलेस होके ये चलते हैं जब ये अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। तो शायद आप बता रहे हैं कि जी 30 साल से कम का नहीं करेंगे। और कोई खास चीज़ अपने दोस्तों को और बता। ये कि उनकी जो लोग हैं एकदम फ़ोन करते हैं कि मैंने बाहर जाना है, बाहर मैं नहीं भेजता, हमने प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग करनी है इन्होंने, याद Yes. रखें। इनके पास कोई वो पटारियों में Yes. वीज़े शीज़े नहीं है, ये गलत प्रैक्टिस है, हाँ। हम उनमें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी देंगे। 15 के बाद जब ये स्टार्ट हो रहे हैं प्रोसेस, आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। उनके छोटे छोटे शॉट लेंगे हम, उनके बीपर्स लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि जनाब ये लोग वाकई इनकी कोशिशों से बाहर जा रहे हैं। जी जनाब। और इसके अलावा ये कि आपने जब भी अपने थोड़ा सा जब अपने ट्रैवल प्लान करना है, विजिटर का पासपोर्ट बना हुआ है, तो छोटे छोटे कंट्रीज में जाके ना, छोटे से लाइक अजरबैजान, सऊदीया, यूएई प्लस थाईलैंड वगैरह, इसमें जाके विजिटर से होके आए 5-10 दिन के लिए। अच्छा, आपकी इसके पासपोर्ट की वर्थ बनेगी। और जो जब वीजा ऑफिसर के पास फाइल जाती है, वो देखते हैं यार ये रेगुलर टूरिस्ट विजिटर है ये, तो फिर ये बड़े मुल्क को हम टच करते हैं। हाँ ठीक है। ये लोग अपने को करते नहीं, बैठे रहते हैं पासपोर्ट बनवा के, तो ट्रैवलिंग नहीं करते। तो ट्रैवलिंग नहीं करेंगे आप एज अ विजिटर, एप्लीकेशन एक विजिटर वीजा कैसे तैयार होती है? बिल्कुल सही, बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको बताऊं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये मुख्तसर सा हमारा आज पॉडकास्ट था। मैंने कहा कि ये नहीं, आपकी गोशगुजार की जाए, आपको बताया जाए कि भाई ऐसे होते हैं मामलात। आप बिला झिझक बात कर सकते हैं शाहिद साहब से। शाहिद साहब का नंबर चूंकि बहुत आजकल ओवरलोडेड है, आप अनमोल से बात कर सकते हैं, आप जनाब उसके साथ अहमद से बात कर सकते हैं, या बिलाखिर मेरे से भी कर लेंगे, नो इशू एट ऑल। अंटिल द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मजीद कोई चीज़ें लेकर आएंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।